किस वस्त्र को तुमने पहना है? कई लोगों ने तो अपने प्रवचन में कह दिया अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को छुओ, और वो बुरे कपड़े पहने पहने अगर उसके प्राण छूट जाएं तो भगवान को कब छुए, भगवान को कब भजे? अरे महाभारत में तो यहां तक कह दिया, श्रीमद् भागवत कथा में तो यहां तक कह दिया कि द्रौपदी तो रजस्वला धर्म से थी। 3 दिन का रजो धर्म द्रौपदी का था। उस दिन द्रौपदी अपने केस धोकर आई थी, रजो धर्म में द्रौपदी थी, और द्रौपदी उस रजो धर्म के समय पर भी भगवान को पुकार रही थी, तो भी भगवान आए और उसका चीर बढ़ाया। अर्थात हमारा शास्त्र, और कई लोग कह देते हैं रजो धर्म के समय पर भगवान का नाम मत लेना, रजो धर्म के समय पर भगवान का भजन मत करना, रजो धर्म के समय पर भगवान का स्मरण मत करना। कौन कहता? उसका नाम लेने में, उसको पुकारने में कभी समय मत देखो, कभी ये मत देखो कि कौन सा समय होगा, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा पल होगा, ना जाने कौन सी श्वास हमारी आखिरी है। उसको तो तुम पिता मानकर जब चाहो जब पुकारो, जब चाहो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव को बहुता में नहीं चाहिए। शंकर भगवान को 100 लीटर दूध चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे, शंकर भगवान को मैं ऐसे जल चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे, शंकर भगवान के लिए मैं कपड़ा बदल कर जाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे, शंकर भगवान के लिए मैं ऐसा करूंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर आजकल तो एक नया लोगों ने एक कावड़ को एक नया दिखावा बना दिया। लोग कावड़ लेकर आते हैं और जिनमें बहुत कावड़ लाने वाले क्या करते हैं कि कम से कम 50-50 लीटर कावड़, 108 लीटर कावड़, 100 लीटर पानी, 100 लीटर गंगा जल, 51 लीटर गंगा जल, 108 लीटर गंगा जल, 11 लीटर गंगा जल। हम उनसे पूछना चाहते हैं शिव महापुराण में कहाँ लिखा कि 100 लीटर गंगा जल की कावड़ भरो? शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, नर्मदा पुराण में, एक एक पुराण को पढ़कर बताना कि कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर गंगा जल लेकर कंधे पर चलो। शिव पुराण में तो इतना लिखा है कि थोड़ा सा गंगा जल अपने दिल के हृदय में लेकर नंगे पैर शिव को भजते भजते अपने कंधे पर शिव की गंगा को लेकर जब शिव के पास जाते हैं तब अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा देते हैं। ये शिव पुराण के अंदर लिखा, ये शिव पुराण में लिखा। कावड़ भरो, पर उस कावड़ को लेकर अपने हृदय को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने शरीर को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने तन को कष्ट ना हो। उस कावड़ को लेकर चल रहे हो, तुम्हारी मम्मी को लग रहा है, तुम्हारी मम्मा को लग रहा है, तुम्हारी माता को लग रहा है मेरा बेटे को कहीं बीमार ना पड़ जाए, इतनी कावड़ उठा ली। पापा को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, भाई को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, पत्नी को लग रहा है मेरे पति को कुछ ना हो जाए, कावड़ लेकर चल रहा है। उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया और उसको फिर इलाज चालू हुआ, उसका शरीर बेकार हो गया। शिव जी ने ये नहीं कहा कि अपने शरीर को इतना कष्ट दो। महाराज सारी पुराण कहती है कि भागवत पुराण में भी लिखा है एक फल खाकर
कथा को श्रवण करो, एक समय भोजन कर कर कथा को श्रवण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुबह भी भोजन करो, शाम को भी भोजन करो, और अगर और भूख लगे तो कथा के मध्य में भी भोजन करो और कथा को श्रवण करो। अपने चित्त में बिठाकर शिव को आनंद करो, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलानाथ, मेरा शंकर भगवान अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा सोचती है, मां अन्नपूर्णा विचार करती है कि मेरी औलाद भूखी क्यों रह रही है, मैंने क्या इसके घर में अन्न नहीं दिया, खाओ आनंद में रहो। मेरा भोलानाथ कहता है अपने चित्त को शुद्ध रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने भाव को शुद्ध रखो, अपने मन को निर्मल रखो, और अपने भीतर कपट का भाव ना रखो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल निर्मल मन सो मोही पावा। मुझे तुमसे ज्यादा की आस नहीं है, मुझे तो केवल तुमसे एक लोटा जल समस्या का, ज्यादा नहीं चाहिए। ये जितने ज्ञान देने वाले तुमको मिले कि शंकर जी को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, शिव जी को ये मत चढ़ाना, आज प्रदोष है ये मत चढ़ाना। आज शिव महापुराण की कथा के कुमार खंड में लिखा है, शिव महापुराण की कथा जहां होती है, अगर उस कथा के मध्य में प्रदोष पड़ जाए, उस कथा के मध्य में सोमवार पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि शिवरात्रि पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए, अगर ये चार चीजों में से कथा के मध्य में कोई भी एक चीज पड़ गई और उस दिन तुमने कथा को श्रवण कर लिया, स्वयं तुमरुका जी का चरित्र आता है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है, शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए ईश्वर गोरा बनकर बैठ गए। शिव और पार्वती ईश्वर गोरा बन गए, कथा सुनने के लिए गणागौर बनकर गणगौर बनकर बैठ गए। 33 कोटि देवता आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई, सारे तीर्थ आ गए। इतने सारे तीर्थ, बावड़ी, सरोवर, कुंड सब आकर इकट्ठे हो गए, सारे की सारे। शिवजी ने पूछा कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं तो तुम सब क्यों आए? तुम्हें तो सृष्टि का कार्य करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, और तुम सब कथा सुनने के लिए आ जाओगे तो फिर सृष्टि के कार्य को कौन करेगा? सारे देवताओं ने कहा हमको भी शिव पुराण की कथा सुनना है, तुमरुका जी के मुख से। शंकर भगवान ने कहा तुम सब जाओ, एक काम करो, कथा के मध्य में अगर प्रदोष पड़े उस दिन तुम सब आ जाओ, और अगर प्रदोष नहीं पड़ा तो जिस दिन सोमवार पड़े उस दिन तुम सब आ जाना। सोमवार नहीं पड़ा तो अष्टमी तिथि पड़े तुम सब आ जाना, वो भी नहीं पड़ा तो कथा के मध्य में अगर शिवरात्रि पड़ जाए महीने की तो तुम सब आ जाना। जिस दिन तुम आओगे, बैठोगे, जो भी कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे तीर्थ प्रदोष के दिन कथा में आ जाएंगे तो उसका फल उन सभी श्रोताओं को प्राप्त हो जाए। इसलिए शिव महापुराण का कथा का छठा दिन क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। कथा का छठा दिन शिवरात्रि कहलाता है। शिव भक्त आते हैं अपार संख्या में, लाखों लाख शिव भक्त पहुंचते हैं कथा के छठे दिन कथा को श्रवण करने के लिए। रात भर पंडाल में कीर्तन करते हैं, सुबह 8 बजे कथा श्रवण करते हैं और सब अपने घर को चले जाते हैं। उनको मालूम है कि कथा की शिवरात्रि होगी तो सारे नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंड, सारे तीर्थ उस दिन कथा में रहेंगे। और हमने अपनी जिंदगी के अगर कोई पाप भी कर दिए होंगे और वहाँ कथा के मंडप तक अगर हम पहुँच गए होंगे तो हमारी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हमारा कल्याण हमारा भोलेनाथ कर देगा। उसको मालूम है।
कथा में यजमान ये बनेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में सहयोग ये करेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कि ये समाज, ये कुल, ये परिवार कथा में आगे आएगा और ये व्यक्ति आगे बढ़कर काम करेगा, ये समाजें इकट्ठी होकर कथा कराएगी। दुनिया का कोई कितना भी कर ले, जो ललाट पर शंकर जी ने जिसके लिखा था उसने सहयोग कर कर इस कथा में अग्रणता प्रदान करी और कथा को करवाया। जिसके ललाट पर लिखा था, और हमने पहले भी कहा, छोटी सी डायरी लाकर उसमें लिख कर रखना, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया है, या हमने 21,000, 51,000 या 5,000, 3,000 हमारी समाज ने दिए हैं, उसको लिख कर रखना। 3 महीने बाद बात करेंगे कि मेरा बाबा उसका दुगना कर कर प्रदान करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो शिव है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं, जिसके दरवाजे पर दुनिया का सारा आनंद सुख। एक पत्र है, अच्छा है, शिव को केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव चाहिए। कैसे कपड़े पहने भगवान को मतलब नहीं है, हाँ दूसरे को मतलब हो सकता है, शिव जी को मतलब नहीं है। तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर माता, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा, तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे बेलपत्र मत चढ़ा, ऐसा ये मत कर, तुम्हारी सहेली। शिव जी कभी नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा मत करो। वो तो कहता मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने बाबुल से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, पिता से मिलने, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसको तो अपनी बेटी का चेहरा देखना है और बेटी को अपने बाप को देखना है। बस वो बेटी और बाप का प्रेम ही शिव का तत्व प्रदान कर देता है और उसका उद्धार कर देता है। वो स्नेह दीजिए, वो प्रेम दीजिए। जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं ना, कभी माइक लेकर इनसे पूछने के लिए जाना, कभी पूछना इन लोगों से, वो सियोर वाला बाबा तो तुम्हें दिखता ही नहीं है, तुम तो इतनी पीछे बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, छाता लगा कर बैठे हो, अपना आसन बिछा कर बैठे हो, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? तुम जितना माइक लगाकर पूछोगे मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम्हें माइक लगा कर पूछोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमें तो बस आकर बैठना है, 2 शब्द कान में जाएंगे, उतना बहुत है। उसको मालूम है कि मैं आ गई, बस उतना उसको मालूम पड़ना चाहिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, उसकी बस कृपा की दृष्टि चाहिए, कृपा। तो गुरुजी तो दिखे ही नहीं, ना दिखे कोई बात नहीं, बहुत है। सूर्य ये नहीं कहता कि तुमको आवाज लगाकर निकालेगा घर से बाहर, ए कमलेश थोड़ा बाहर आ, मैं सूरज की रोशनी करूंगा। सूरज देवता कभी कहते हैं कि मैं तुझे रोशनी करूंगा, तू बाहर आ। सूरज देवता तो कहते हैं मेरी किरणें निकल रही है, तो चिंता मत कर, तू जहां रहेगा वहां तुझे छू लेगी और तेरा कल्याण कर दे। ये तो मन का भाव है। एक पत्नी पति से बोली, शादी की सालगिरह आ रही है, मुझे शिमला घूमने ले चलो। पत्नी ने पति से कहा मुझे शिमला घूमने ले चलो। पहले बच्चों की पढ़ाई की फीस भी नहीं थी, ये स्थिति थी। कर्जा इतना ज्यादा हो गया था कि चूक नहीं रहा था, सब रखा गया था गिरवे। बाबा की कृपा से पुनः वापिस बाबा ने वैभवपति बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व कहता। एक पत्नी ने पति से कहा, सुनो शादी की सालगिरह आ रही है, शिमला घुमा दो। पति ने कहा ठीक है।
2 महीने के बाद शादी की सालगिरह आ गई। पत्नी अपना सामान जमा रही थी, कपड़े। पति गया सब्जी मंडी, वहां से एक शिमला मिर्च खरीद लाया। शिमला मिर्च को बांध दिया धागे में, पत्नी जहां कपड़े जमा रही थी वहीं पर घुमाने लगा।